स्वागत है आपका हमारे चैनल डायनामिक ट्यूशन क्लासेस पर। और हम इस चैनल पर सीटेट के लिए साइंस की क्लासेस चला रहे हैं। जो हमारा सीटेट का एग्जाम 21 जनवरी 2024 में होने वाला है और इसकी क्लास हमने स्टार्ट कर दी और पहली क्लास हमारी हो चुकी है। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा हो वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख ले। और हमने पहली क्लासेस में सर स्टार्ट कर दिया था मेजरमेंट मेजरमेंट एंड यूनिट। हमने अपना ये टॉपिक स्टार्ट किया था। और पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारी जो साइंस आ रही है वो आती है सर कितने नंबर की, 30 नंबर की साइंस आ रही है। वो आ रही है सर 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की साइंस आ रही है। हम इसी के लिए साइंस पढ़ रहे हैं जो हम 30 आउट ऑफ 30 गेन कर सकें। तो देखिए हम इसमें पढ़ा चुके थे सर। पहले हमने इस बताई थी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी सर? टेम्परेचर टाइम टेम्परेचर, लेंथ, मास, amount of substance, amount of substance और luminous intensity, luminous intensity, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए सर, टाइम को मेजर करते हैं सर हम सेकंड्स में, जिसका सिंबल होता है टी। टेम्परेचर को करते हैं केल्विन में और इसको करते हैं सर लेंथ को मीटर। मास होता है सर किलोग्राम। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है सर मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट पे कैंडला। और इलेक्ट्रिक करंट होती है सर एम्पियर, एम्पियर एम्पियर होती है। बाकी अब हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे कि फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हम हर किसी की यूनिट्स को निकालेंगे। जैसे पहले हम आते हैं सर यहाँ पे वेलोसिटी है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है सर? मीटर। और तुम्हारा टाइम हो गया सर सेकंड में। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे वेलोसिटी के यहाँ पे रखते हैं वेलोसिटी की जगह मीटर अपॉन सेकंड। और ऑलरेडी एक टाइम टी है तो इसके लिए भी सेकंड हो गया। तो वेलोसिटी की क्या होगी सर? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, या कह सकते हैं मीटर पर सेकंड इनवर्स ऐसे -2। उसके बाद अब हम इस यूनिट को रख देते हैं सर इसमें। ये एम से हो गया मास और ए हो गया एक्सीलरेशन ए। ठीक है, तो इस एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई यहाँ। तो एम, और एम जो होता है सर उसको होते हैं सर किलोग्राम में। क्या यूनिट होती है मास की? किलोग्राम में। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सर एक्सीलरेशन की। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी होता है सर हमारा चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंजिंग टाइम। और स्पीड होता है हमारा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? मतलब आप मुझे ये बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा सा अंतर होता है। क्या? सपोज कीजिए जैसे मैं मुझे ए से, ये मैंने एक बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे ए से बी जाना है और बी से सी जाना है। तो देखिए हम क्या कहेंगे सर, हाँ आपके पास एक यही रास्ता है, मेन रास्ता ये है कि आपको जहाँ से जाना है। तो हम क्या कहेंगे अगर डिस्टेंस की बात करें कि यहाँ से ए से बी जाने तक और बी से सी जाने तक जो पूरा टोटल पाथ कवर हुआ वो होता है सर तुम्हारा डिस्टेंस। और ए से डायरेक्ट सी जाना वो कहलाता है सर आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये वाला पाथ हो गया सर आपका डिस्टेंस। क्या हो गया सर? डिस्टेंस। और ये हो गया पूरा आपका ए से डिस्प्लेसमेंट। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ एनी लेंथ, मतलब किसी का भी शॉर्टेस्ट हिस्सा, छोटे से छोटा हिस्सा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसको कहते हैं सर हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है सर। देखिए पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की यूनिट होती है सर जूल और टाइम होती है सर सेकंड। तो इसलिए एसआई यूनिट जो होती है वर्क पावर की वो वॉट होती है और एक होती है जूल पर सेकंड। या तो इसे वॉट कहो या जूल पर सेकंड कहो। कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं जो हमारी हैं और उनकी हमारी बेस यूनिट्स हैं। जैसे एरिया, एरिया की बेस यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम या मीटर क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी होती है सर मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। एक्सीलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेव नंबर होता है मीटर क्यूब, सॉरी वेव नंबर होता है मीटर इनवर्स।
और डेंसिटी होती है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, या ऐसे लिख सकते हो उसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे नोट डाउन कीजिए। प्लेन एंगल की यूनिट होती है सर रेडियन, जिसको हम मीटर अपॉन मीटर कहते हैं। ये होती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। और जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, उसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज, या हम कहते हैं सेकंड, मतलब 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स। और फोर्स होती है सर न्यूटन, जो हमने पढ़ा चुके हैं पहले ही। और है हमारा यह होती है, इसकी यूनिट हम बोलें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और प्रेशर या स्ट्रेस बोलें तो इनकी यूनिट होती है सर पास्कल, जिसकी ड्राइव्ड यूनिट होती है सर किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। कैसे निकलता है सर प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और देखिए फोर्स की यूनिट हम निकाल चुके हैं सर, क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो देखिए मीटर से स्क्वायर से 1 मीटर गया, बचा क्या? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ये क्या होगा? ये किलोग्राम अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर, क्या यही लिखा हुआ है? तो ये इस फोर्स अपॉन एरिया, इसका प्रेशर फॉर्मूला होता है प्रेशर का। और इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी यूनिट होती है सर कूलम, और इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं सर क्यू से, कैपिटल क्यू से। और कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती है सर फेराड। और रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है सर ओम। और ये हमारा क्या होता है? रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट है सर ओम मीटर। जो रेजिस्टेंस होता है सर, वो हमारा अपोज करता है सर किसका? करंट का। मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट ज़्यादा होगा, किसी सर्किट में करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। ऐसे ओम मीटर, ओम मीटर क्या है सर? रेजिस्टिविटी की यूनिट है। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है सर। ठीक है सर, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए आगे हम चलते हैं। क्या होता है? अदर मेजरिंग यूनिट्स हैं, जैसे 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर होता है सर 10⁻² मीटर। 1 किलोमीटर होता है हमारा 1000 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। 1 माइक्रोन होता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, 10⁻6 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो AU होता है, उसकी वैल्यू होती है सर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर होता है सर 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक होता है इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है 1 पारसेक। और एक है डॉप्सन। डॉप्सन इज द यूज टू मेजर, डॉप्सन को यूज किया जाता है ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए। ठीक है सर, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए।